आप में से बहुतों को याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में जब देश की बागडोर संभाली थी, उसके कुछ समय बाद ही एक नारा दिया था और वो नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी नारी सशक्तिकरण की बात करते थे प्रधानमंत्री मोदी। आज जब उन्होंने अपने दूसरे मंत्रिमंडल का पहला विस्तार किया तो 7 महिला मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल कराई गई। 7 बड़ी बात है ये। आज मोदी मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश से अपना दल की अनुप्रिया पटेल शामिल हो गई है, वो मंत्री बन गई हैं। दिल्ली से जानी मानी वकील भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। कर्नाटक में वहां विधानसभा में काम कर चुकी और वहां राज्य में मंत्री रह चुकी शोभा करंदलाजे, उनको भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। महाराष्ट्र से डॉक्टर भारती पवार जो कि MBBS हैं, उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। गुजरात से कई बार की सांसद दर्शना जरदोश को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। और सबसे खास बात यह कि पहली बार त्रिपुरा से कोई मंत्री बन रहा है केंद्रीय कैबिनेट में, और वो मौका मिला है महिला होने के नाते प्रतिमा भौमिक को, जिनको मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। तो मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल से जहां नारी शक्ति को बढ़ावा मिला है, वहीं इस विस्तार में युवा शक्ति पर भी खासा जोर दिया गया है। कैसे, जानते इस रिपोर्ट में। मैं अनुप्रिया सिंह पटेल ईश्वर की शपथ लेती हूँ विदाउट फेयर एंड फेवर, अफेक्शन और इल विल, कि मैं जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार। नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का सिर्फ रूप नया नहीं है, बल्कि इसकी आत्मा भी नई है। इस कठिन दौर में सामने खड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए मोदी ने समाज के हर वर्ग को अपने मंत्रिमंडल में जगह दी है। अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देश की आधी आबादी यानी महिलाओं को इस बार प्रधानमंत्री ने अपनी पिछली सरकार की तुलना में ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया है। शपथ लेती हूँ। मोदी 1.0 में महिला मंत्रियों की संख्या 8 थी, जबकि 2019 में जब मोदी मंत्रिमंडल बना तो महिलाओं को सिर्फ 6 मंत्री पद मिले थे। प्रधानमंत्री ने इस बार संतुलन बना दिया और महिला मंत्रियों की संख्या पिछली सरकार से भी ज्यादा हो गई। निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ। अब जरा उन महिला चेहरों पर भी गौर कर लीजिए जो मोदी मंत्रिमंडल में आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। अनुप्रिया पटेल। मैं अनुप्रिया सिंह पटेल। अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर से सांसद हैं और NDA के सहयोगी अपना दल की अध्यक्ष। मोदी के पहले कार्यकाल में अनुप्रिया पटेल राज्य मंत्री भी रह चुकी हैं। अनुराग या द्वेष के बिना। लेकिन दूसरे कार्यकाल में अनुप्रिया पटेल को मोदी ने फिर मंत्री बनाकर उन पर भरोसा किया है। मीनाक्षी लेखी। मीनाक्षी लेखी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मीनाक्षी लेखी की गिनती बीजेपी की तेज तर्रार महिला सांसदों में होती है। अंतःकरण से नई दिल्ली सीट से सांसद मीनाक्षी लेखी पेशे से वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती हैं। के समय निर्वहन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में दिल्ली का प्रतिनिधित्व अब तक डॉक्टर हर्षवर्धन कर रहे थे, लेकिन अब मीनाक्षी लेखी मंत्रिमंडल में दिल्ली का चेहरा है। डॉक्टर भारती पवार। मैं डॉक्टर भारती प्रवीण पवार। डॉक्टर भारती पवार को भी इस बार मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंत। भारती पवार महाराष्ट्र की डिंडोरी सीट से बीजेपी सांसद हैं। MBBS डॉक्टर पवार अनुसूचित जनजाति से आती हैं और पहली बार उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिली है। के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक। दर्शनाबेन जरदोश। मैं दर्शना विक्रम जरदोश ईश्वर की शपथ लेती हूँ। दर्शनाबेन जरदोश गुजरात में बीजेपी का बड़ा महिला चेहरा है। उसे किसी व्यक्ति 3 बार से वो सूरत सीट से सांसद चुनी जा रही हैं। नरेंद्र मोदी कैबिनेट की महिला टीम में इस बार उन्हें भी मौका मिला है। शोभा करांजले। शोभा करंदलाजे डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड। कर्नाटक की उडुपी चिकमंगलुरु सीट से सांसद शोभा करांजले को भी विस्तार में मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। करांजले दूसरी बार सांसद बनी हैं और इससे पहले वो कर्नाटक की बीजेपी सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं। करांजले को मुख्यमंत्री येदियुरप्पा का करीबी माना जाता है।
मोदी कैबिनेट का चेहरा पूरी तरह बदल चुका है। युवा शक्ति की ताकत को पहचानते हुए मोदी की नई कैबिनेट नौजवान ऊर्जा और प्रोफेशनल से भरी हुई है। महिलाओं और युवाओं की ताकत के साथ प्रधानमंत्री मोदी का अनुभव और उनकी सोच मिलकर अब न्यू इंडिया के मिशन पर आगे बढ़ेंगे। और महिला शक्ति को आगे बढ़ाने में हमेशा से प्रधानमंत्री मोदी का खासा जोर रहा। इसीलिए जब मीनाक्षी लेखी को मंत्री बनाया गया तो उसके बाद उनका क्या रिएक्शन है, अब आप ये भी सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी, पार्टी के सभी लोग, अध्यक्ष जी और अपने सभी नेता अमित भाई को सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ ये मौका देने के लिए। और इस क्षेत्र की जनता और देश की जनता जिसने हम पे विश्वास किया है, पूर्ण निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ जो भी सेवा हो पाएगी वो की जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।